हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल एजू स्टडी एक्स। आज आपका मैं 13 नंबर का पार्ट डिस्कस करवाने जा रहा हूं और आपके भाग 12 तक आपके पार्ट्स आपके पास पहुंच चुके हैं। ठीक है, और जैसा कि अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं इस चैनल पे तो आपको मैं बता दूं, इस सेशन की खास बात यह है कि यहाँ पे एक एक ऑप्शन पे मैं डिस्कस करता हूँ आपके साथ, प्लस मैं एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी बताता हूँ और प्लस में मैं डेली करंट अफेयर्स की भी बात करता हूँ और प्लस मैं स्टैटिक जीके भी कवर करता हूँ। ठीक है, तो यानी कि इतना सारा मटेरियल चंद आपको 25 मिनट्स में मिलता है। ओके, जो कि आपके पास 100 प्लस फैक्ट्स पहुंच जाते हैं इस सेशन में। तो अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, आपको बता दूं कि बहुत कुछ आपको यहाँ मिलने वाला है और इस सेशन को कवर करने के बाद अगर आपको लगे कि हाँ बहुत सारी चीज़ें हमको सीखने को मिली यहाँ पे, ठीक है, और काफ़ी कुछ अच्छा कंटेंट मिला मुझे, तो प्लीज़ साथ जुड़ जाइएगा। आपके जॉब तक मैं आपका साथ दूंगा। ठीक है, और लाइक कर सकते हैं आप लोग फॉर डेली क्लासेस के लिए। ठीक है, तो एक चीज़ मैं आपसे बोलना चाहूँगा पर्सनली कि अगर आपको जो भी आपके मन में प्रतिक्रिया आ रही हो, प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में जाके प्लीज़ ज़रूर कमेंट करिएगा कि मैं कैसा टीच कर रहा हूँ आपको और आपके लिए क्या और चीज़ें बेनिफिशियल होने वाली हैं। ठीक है, दैट्स इट। ओके, तो अब मैं स्टार्ट करता हूँ अपना सेशन। लेट्स स्टार्ट। पहला टॉपिक आपका हिस्ट्री का लूँगा, उठाऊंगा मैं। ठीक है, बात करते हैं हिस्ट्री में। आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पे पहुंच चुका है। प्लीज़ आप लोग कमेंट देखिए और कमेंट में अपने अपने आंसर दीजिएगा। ठीक है, आई होप आप लोग इस क्वेश्चन को देख चुके हैं और आपने कमेंट में इसका आंसर दे दिया। ठीक है, अब मैं इसका आंसर बताता हूँ। आंग्ल नेपाल युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था? कौन सा? आंग्ल नेपाल युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था? ठीक है, आपको बताना है। तो आंग्ल नेपाल युद्ध आपका जो हुआ था, आपको बताना है किसके शासनकाल में हुआ था। तो ये आपका हुआ था आपके लॉर्ड हेस्टिंग के काल में। ठीक है, तो ना तो वॉरेन हेस्टिंग, यहाँ थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो जाओगे कि वॉरेन हेस्टिंग होगा या लॉर्ड हेस्टिंग्स होगा। ठीक है, तो मैं बताऊँ आपको बी नंबर आपका लॉर्ड हेस्टिंग्स होगा। ठीक है, लॉर्ड हेस्टिंग्स होगा। अब मैं बात करूँ पहले क्वेश्चन पे, ठीक है, एक्स्ट्रा फैक्ट्स की, कि आंग्ल नेपाल युद्ध क्यों हुआ था, कब हुआ था। ठीक है, तो मैं आपको बताऊं कि आंग्ल नेपाल युद्ध का जो दूसरा नाम आप जिसको जानते होंगे, गोरखा युद्ध। क्या? गोरखा युद्ध। ठीक है, गोरखा युद्ध। ओके, कब हुआ था सर ये? आपका भाई ये हुआ था मेरे ब्रदर 1816 में। ठीक है, जब ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रसार इंडिया में फैल रहा था तो उन्होंने सोचा कि अब हम लोग को नेपाल की तरफ बढ़ना चाहिए। तो इन्होंने नेपाल की तरफ बढ़ना चाहा और नेपाल के उत्तर की साइड में क्या था? चीन था। ठीक है, तो चीन की तरफ वो बढ़ नहीं सकता नेपाल, इसलिए उसने क्या कहा, इन पे अटैक करने की कोशिश करी। गोरखा लोगों ने इनके पुलिस स्टेशन को जलाया था। ठीक है, वहाँ पे काफ़ी लोगों को मारा भी था। तो उस युद्ध को हम लोग बोलते हैं गोरखा युद्ध। 1816 में हुआ था आंग्ल नेपाल युद्ध, जिसको सेकंड नाम है। ठीक है, अब अपन लोग चलते हैं किस पे? एक्स्ट्रा फैक्ट्स पे। ठीक है, आपका एक ऑप्शन उठाते हैं पहले ए नंबर का। ठीक है, क्या उठाते हैं? अपना ए नंबर का, कि लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम पे क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हमारे लिए हो सकती हैं, आपको ये बताना है। ठीक है, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम पे दो चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं आपकी। पहले मैं बताऊंगा कि ये लोग कब कब आए थे अपने इंडिया में। ठीक है, कब कब ये अपने इंडिया में इन्होंने शासन किया था। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ लॉर्ड कॉर्नवालिस की, तो ये आपका आया था 1786 से आप बोल सकते हैं 93 तक। ठीक है, मैं बात करूँ लॉर्ड हेस्टिंग्स की, तो लॉर्ड हेस्टिंग, अब आपको ये वाला आपको खुद बताना है भाई, मैंने इस पर बहुत कुछ आपको बता दिया। मैं चलता हूँ नीचे सी नंबर पे, लॉर्ड वेलेजली। तो लॉर्ड वेलेजली कब आया था? आपके लॉर्ड कॉर्नवालिस की जस्ट बाद आपका सी नंबर आया था लॉर्ड वेलेजली। ये कब आया था? 1798 से लेके आपका रहा था ये आपके 1805 तक। ठीक है, 1805 तक। वॉरेन हेस्टिंग कब आया था? ये लॉर्ड कॉर्नवालिस से ही पहले आया था। तो सर कब आया था आपका वॉरेन हेस्टिंग? 1772 से आया था, आपका 85 तक रहा था ये। पहले नंबर पे ये आता है, दूसरे पे ये आता है, तीसरे पे आपका लॉर्ड वेलेजली आता है। ठीक है, ओके, इतनी सारी आपको चीज़ें मिल चुकी हैं। अब मैं बताऊंगा कि इनके टाइम पे कौन कौन सी घटनाएं घटी हैं। यही इस सेशन की खास बात है कि मैं एक एक क्वेश्चन को बहुत सारी चीज़ों के साथ डिस्कस करता हूँ, रिलेट करता हूँ, बॉन्ड बनाता हूँ आपके साथ। ठीक है, अब इसमें बॉन्ड क्या बनाऊंगा? पहले हम बात करेंगे जो सबसे पहले आया था आपका, सबसे पहले आया था आपका वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है, तो वॉरेन हेस्टिंग के टाइम पे कौन कौन सी चीज़ें हुई आपको बताना है। तो पहली बात तो ये है कि बंगाल का ये पहला प्रथम गवर्नर जनरल था आपका, कौन? वॉरेन हेस्टिंग। ओके, वॉरेन हेस्टिंग कौन था आपका? बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था। ठीक है, तो इसके टाइम पे क्या हुआ था? 1774 में कलकत्ता में क्या हुआ था आपका? कलकत्ता में आपके उच्च न्यायालय की स्थापना करी गई थी। ठीक है, उच्च न्यायालय की। इसके पहले न्यायाधीश जज कौन थे? एलिजा इम्पे थे। एलिजा इम्पे। ठीक है, ये इसके टाइम की बहुत अच्छी और बहुत ही खास चीज़ें हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एक और बताऊंगा आपको मैं, कि ये पहला एकमात्र गवर्नर जनरल है। ठीक है, जिस पे महाभियोग चलाया गया था। क्या चलाया गया था? महाभियोग। ठीक है, चलते अपन लोग आगे सेकंड ऑप्शन देखते हैं, जो वॉरेन हेस्टिंग के बाद आए थे आपके
वारन हेस्टिंग के बाद कौन आया था? वारन हेस्टिंग के बाद आपके आए थे कौन? लॉर्ड कॉर्नवालिस। कौन आया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। इसका टाइम क्या हुआ था? स्थायी बंदोबस्त। स्थायी बंदोबस्त की जो प्रक्रिया थी इसके टाइम स्टार्ट हुई थी 1793 में, ठीक है। और मैं बात करूँ इसका टाइम की, और है पुलिस सेवा का जन्मदाता। पुलिस सेवा का जन्मदाता किसको बोलते हैं? लॉर्ड कॉर्नवालिस को बोलते हैं। और मैं आपसे बात करूं लोक सेवा का जन्मदाता, लोक सेवा का जन्मदाता कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ही था, ठीक है। अब चलते हैं अपन लोग बी नंबर का, तो आप लोग को बता चुका हूं, आपका सी नंबर बचा ओनली। बात करते हैं अपन लोग सी नंबर पे, लॉर्ड वेलेजली। तो लॉर्ड वेलेजली के टाइम पे एक हुई थी सहायक संधियों का जन्मदाता, किसको कहते हैं? लॉर्ड वेलेजली को कहते हैं। किसको कहते हैं? लॉर्ड वेलेजली को। फोर्ट विलियम कॉलेज, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? लॉर्ड वेलेजली के टाइम पर हुई थी 1800 ईस्वी में। इसका क्या मतलब? फोर्ट विलियम कॉलेज में होता क्या था जनाब? जैसे कि आपके इस टाइम IAS लोग होते हैं, सिविल सर्विसेज जो एग्जाम क्रैक करके आते हैं एस्पिरेंट्स, उनकी ट्रेनिंग के लिए था आपका फोर्ट विलियम, ठीक है। इतना सब कुछ आपको मिला है इतनी छोटी सी टाइम में। प्लीज़ अगर आप लोग को पसंद आता है लाइक करना, ठीक है, सब्सक्राइब ज़रूर करना। आपको लगता है कि बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपके नेक्स्ट वीडियोज़ में, प्लीज़ जुड़ना हमारे साथ। हमने खुद एग्जाम क्रैक किया, आपका भी क्रैक करवाएंगे, ओके। प्रॉमिस कर रखा है मैंने इन सब चीज़ों का आपसे। जुड़िए तो कहीं ना कहीं अपना कारवां आगे बढ़ेगा, ओके। चलते अपन लोग सेकंड नंबर पे, ओके। मैं मेहनत से पीछे नहीं हट रहा हूँ, तो प्लीज़ आप भी मत हटिएगा अपनी जॉब के लिए, सिर्फ अपने लिए, ठीक है, ओनली अपने लिए। चलते अपन लोग सेकंड नंबर पे, देखते हैं क्या है सारी चीज़ें। ठगों के दमन से निम्नलिखित में से कौन संबंध था? ठगों के दमन से, ठीक है। ठगों के दमन से कौन था आपको बताना है। कौन था? कैप्टन स्लीमैन। कैप्टन स्लीमैन था जो ठगों के दमन से निम्नलिखित में से संबंधित था, ठीक है। कैप्टन स्लीमैन ने 900 प्लस लोगों की हत्या करी थी रूमाल से। आपको बताऊं मैं, एक रोचक बात है आपके लिए, बहुत जानना जरूरी भी होगी। कोई कुछ चीज़ें आपके लिए रोचक होनी चाहिए जिससे कि आप लोग याद रख सकें इस चीज़ को। तो ठगों के दमन के लिए कौन था? कैप्टन स्लीमैन था। 900 प्लस लोगों ने इसने हत्या की थी रूमाल से, ठीक है। अब मैं बात करूं, यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन खराब है, मैं इस पर डिस्कस करना नहीं चाहूँगा, बेवजह आपका टाइम में खराब करूँ। मैं वही डिस्कस करूँगा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलते अपन लोग थर्ड क्वेश्चन पे। सती प्रथा का पाबंदी किसने लगाई? तो ये बहुत इजी क्वेश्चन, आपको पता होगा किसने लगाई थी। विलियम बेंटिंक ने लगाई थी। विलियम बेंटिंक ने लगाई थी, ठीक है। ठगी प्रथा की जो अंत हुआ था ना, ठगी प्रथा का अंत जो था, ठगी प्रथा का अंत कब हुआ था आपको बताना है। विलियम बेंटिंक के टाइम में हुआ था। ठगी प्रथा का अंत हो गया, सती प्रथा का अंत हो गया आपका। ये सब कब हुआ था? किसके टाइम पर हुआ था? विलियम बेंटिंक के टाइम हुआ था। अब मैं बताऊँ कि भारत का पहला गवर्नर जनरल जो था आपका कौन था? विलियम बेंटिंक ही था। कौन था? विलियम बेंटिंक ही था। और 1835 में जो भारत में जो इंग्लिश यानी बोले तो अंग्रेजी शिक्षा की जो प्रारंभ हुआ था वो कब हुआ था? विलियम बेंटिक के समय हुआ था। और ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राममोहन राय ने की थी। कब की थी? 1828 में की थी। किसके टाइम में की थी? विलियम बेंटिक के टाइम में की थी, ओके। बहुत कुछ आपको जानने को मिल चुका होगा इस सेशन से, प्लीज़ आप लोग जुड़े रहिएगा क्योंकि बहुत कुछ आपको मिलता है छोटी छोटी सी वीडियो में, ओके। अब अपन लोग बात करते हैं किसकी? अब अपन लोग बात करते हैं अपने वारन हेस्टिंग की बात कर चुका हूं मैं। लॉर्ड कर्जन बचे और आपके लॉर्ड कैनिंग बचा, ठीक है। विलियम बेंटिक को हम लोग निपटा दिया, खत्म कर दिया इसको। अब बचे 2 लोग, लॉर्ड कर्जन और लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कर्जन के बारे में आपको बहुत कुछ पता होगा, आपको बताना है। उससे पहले मैं बताऊंगा आपको लॉर्ड कैनिंग के बारे में। देखो, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसके टाइम पर हुआ था? प्रथम स्वतंत्रता संग्राम आपके कब हुआ था? लॉर्ड कैनिंग के टाइम पर हुआ था 1857 में, ठीक है। और मैं आपसे बात करूँ भारतीय दंड संहिता जो हुई थी आपकी, भारतीय दंड संहिता कब स्टार्ट की गई थी? किसके टाइम पे? लॉर्ड कैनिंग के टाइम पे स्टार्ट की गई थी, ठीक है। विभागीय प्रणाली आपको लिख लिएगा, कोई स्क्रीन पर लिखना बहुत मुश्किल होता है। विभागीय प्रणाली कब स्टार्ट की गई थी? किसके टाइम पे? लॉर्ड कैनिंग के टाइम पे, ठीक है। लॉर्ड कैनिंग के टाइम पे। एक चीज़ और बताऊँ मैं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत का प्रथम वायसराय जो कौन था आपका? लॉर्ड कैनिंग था, ठीक है। अब चलते हैं अपन लोग लॉर्ड कर्जन के पास। आप लोग प्लीज़ बताइएगा कि लॉर्ड कर्जन के बारे में, आप लोग पहले कमेंट करिएगा कि लॉर्ड कर्जन के बारे में मुझे सर इतना पता है सारी चीज़ें, कि लॉर्ड कर्जन की चीज़ें क्या थी, उसने क्या क्या करवाया था, कितना क्रूर था, कितना हमारे लिए फ़ायदेमंद था, आपको सब चीज़ें बतानी होगी। अब मैं बताऊँ आपको लॉर्ड कर्जन के बारे में, ठीक है। 1901 टाइम होता है, सिंचाई आयोग आता है, सिंचाई की जो व्यवस्था आती है, सिंचाई आयोग का गठन होता है। कब? लॉर्ड कर्जन के टाइम में। कब? लॉर्ड कर्जन के टाइम में। और मैं बात करूँगा आपसे जैसे कि आपके पुरातत्व विभाग का स्थापना गठन कब हुआ था? लॉर्ड कर्जन के टाइम पे हुआ था। मैं बात करूँ बंगाल विभाजन, एक फैक्ट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, अगर आप जॉब लेना चाहते हो वाकई में सीरियस हो तो।
बंगाल का विभाजन कब हुआ था? 16 अक्टूबर 1905 1905 में हुआ था। लॉर्ड कर्जन ही उस टाइम था अपने इंडिया में जो इसको देख रहा था अपने इंडिया को। और मैं बात करूं रेलवे बोर्ड का गठन, रेलवे बोर्ड का गठन कब हुआ था? लॉर्ड कर्जन के ही टाइम पे हुआ था रेलवे बोर्ड का गठन। ओके, इतना आपको सब कुछ जान के बहुत खुशी मिली होगी कि बहुत कुछ मिल रहा है सेशन से। प्लीज़ जुड़िएगा, मैं चाहता हूँ आप जुड़ें मेरे साथ। ओके, विलियम बेंटिंग के द्वारा सती प्रथा किस वर्ष समाप्त हो गई थी आपको बताना है। तो विलियम बेंटिंग के द्वारा 1829 में ये प्रथा खत्म हो गई थी। ठीक है, 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था आपको बताना है। ऑप्शन नंबर डी आपका, ब्रिटिश साम्राज्य की नीतियाँ इतनी खराब थी जिससे कि 1857 में क्या हुआ था, क्रांति का प्रमुख कारण बन गया था। ठीक है, ओके चलते अपन लोग आगे 6 नंबर पे। फूट डालो और राज करो की रणनीति अपनाई गई थी। किसने इसको स्टार्ट किया था? लॉर्ड कर्जन ने स्टार्ट किया था इसको। क्या? फूट डालो और राज्य करो की नीति। ओके, अब हम चलते हैं थोड़ा और। लॉर्ड मिंटो हैं आपके, लॉर्ड डलहौजी हैं, लॉर्ड वेलिंगटन, इसको डिस्कस कर, जो इसको हटा दो। ठीक है, आपके 2 बचे कौन कौन? आपके कितने बचे? 2 बचे हैं आपके। बी और सी पे बात करते हैं अपन लोग। पहले अपन लोग बात करेंगे किस पे? लॉर्ड डलहौजी पे। कि डलहौजी ने जनाब क्या क्या अपने देश में गुल खिलाए, क्या क्या हम लोगों की ऐसी तैसी करी, देखते हैं अपन लोग। लॉर्ड डलहौजी, इनका टाइम पीरियड देखो 1848 से कब तक रहे थे आपके? 56 तक। ओके, कब तक रहे थे आपके? ये 56 तक। ठीक है, वैसे मैं बहुत कुछ डिस्कस कर चुका हूँ अपने पुराने 12 वीडियोज़ में। आप लोग को फिर अगर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो जानना बहुत ज़रूरी है। रेलवे जनक किसको कहते हैं? डलहौजी को। कब स्टार्ट हुई थी रेलवे अपनी? 1853 से मुंबई से थाने तक। ठीक है, मुंबई से थाने तक। ठीक है, मैं बात करूं किसकी? डाक टिकट का प्रारंभ जो करता कौन था? लॉर्ड डलहौजी था। कौन था? लॉर्ड डलहौजी। हड़प्पा राज्य यानी कि जो हड़पने वाली जो वो थी नीति थी, हड़प्पा गया। पहला राज्य कौन सा था? सतारा था। किसने हड़पा था? लॉर्ड डलहौजी ने। किसने हड़पा था? लॉर्ड डलहौजी ने। बोल सकते हैं आपसे कि राज्य हड़प नीति किसके द्वारा आई थी? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा आई थी। किसके द्वारा सर आई थी आपकी? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा आपकी क्या बोलते हैं इसको, नीति जो थी किसके द्वारा आई थी? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा आई थी। ओके, अब चलते हैं अपन लोग आगे, देखते हैं और क्वेश्चन जो क्या क्या अपने इंपॉर्टेंट हो सकते हैं अपने लिए। और आपका अब चलते हैं 7 नंबर पे। मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी यह बड़ी इच्छा भारत में रहते होगी कि इसके शांतिप्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं। ओहो माय गॉड, ये किसका कथन था बताओ? ये किस उसका कमेंट था? नालायक का। ओके, वैसे तो गाली दूंगा बट मैं क्या करूं, चैनल पे हूं। तो किसका कमेंट था आपको बताना है कि कौन ये बात कह सकता है। आपको बताना है ये बात कौन कह सकता है? लॉर्ड कर्जन। कौन कह सकता है? लॉर्ड कर्जन। मैं बात करूं लॉर्ड डफरिन की। डफरिन के टाइम में सिर्फ एक ही चीज़ इंपॉर्टेंट थी जो आपको अपने कमेंट बॉक्स में प्लीज़ ज़रूर बताना है कि क्या थी? बहावी आंदोलन जो था, बहावी आंदोलन का दमन जो किया था वो डफरिन के टाइम पे किया गया था। ठीक है, डफरिन के टाइम पे क्या हुआ था? बहावी आंदोलन का क्या हुआ था? दमन किया गया था। ठीक है, क्या किया गया था? दमन किया गया था। ठीक है, चलते पर लोग आगे और देखते क्वेश्चन क्या क्या अपने क्वेश्चंस और हो सकते हैं। वैसे बात करूँ लॉर्ड लिटन की, लाओ यार इतना डिस्कस किया भाई, तो और देखते हैं मेरे ब्रदर, क्योंकि हम लोग तो बहुत हैवी ड्राइवर हो रहे हैं ना भाई, मजाक बहुत चल रहा है आजकल ये। अबे बेटे तुम तो बड़े हैवी ड्राइवर निकले है ना। लॉर्ड लिटन, ठीक है, लॉर्ड लिटन के बारे में हम लोग जानते हैं। वर्नाक्युलर प्रेस जो आया था एक्ट किसके टाइम आया था? 1878 में आया था लॉर्ड लिटन के टाइम पे। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट जो आया था किसके टाइम पे आया था? आपके सिविल सेवा की जो उम्र की बात करें, परीक्षा देने की उम्र 21 से 18 कर दी गई थी। किसके टाइम पे की गई थी? लॉर्ड लिटन के टाइम पे। ओके, इतना जान लिया, बहुत हो गया आपके। अब आप लोग बोर भी हो चुके होंगे हिस्ट्री से, इसको हिस्ट्री को यहाँ से काट दिया हम लोगों ने। ठीक है, चलते हैं अपन लोग पॉलिटी पे। ठीक है, थोड़ा पानी पी लो, क्योंकि हमारे चैनल मतलब एक वीडियो हमारी क्वालिटी वाली ही होती है, हम बकवास नहीं करते हैं, वही देते हैं जो बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मैं अपने घर से बैठ के नहीं बना रहा वीडियो, मैं भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स में आज फेस कर रहा हूँ बहुत सारी चीज़ें, बट मैं जब अच्छा करूँगा तभी आप लोग मेरे साथ अच्छा करोगे। आई होप आप लोग अच्छा करेंगे मेरे साथ, कर भी रहे हैं, आप लोग बहुत सपोर्ट भी कर रहे हो। प्लीज़ जब आप सेलेक्ट होगे तो मुझे बहुत खुशी होगी, हाँ मैं कुछ आपके लिए कर पाया। तो जुड़िएगा, साथ साथ नया चैनल है अपना, सिर्फ अभी 40+ डेज हुए हैं अपने इस चैनल को। चाहूँगा कि आप लोग जुड़ेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा मुझे। ठीक है, 8 नंबर, क्योंकि आपको क्वेश्चन चाहिए अच्छे वो मैं लेके दे रहा हूँ, बात खत्म। राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन कब हुआ था आपको बताना है। पॉलिटी पे बात कर रहे हैं आज अपन लोग राज्यसभा के ऊपर। ठीक है, पॉलिटी पे बात कर रहे हैं राज्यसभा के ऊपर। राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन कब हुआ था आपको बताना है?
3 अप्रैल 1952 में हुआ था राज्यसभा का गठन। ठीक है, चलते अपन लोग आगे 9 नंबर पे। राज्यसभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? बहुत ही A1 क्वालिटी, A+ क्वालिटी के क्वेश्चन आपके याद रखना। राज्यसभा की प्रथम बैठक कब हुई थी आपको बताना है। तो राज्यसभा की बैठक आपकी हुई थी 13 मई 1952 में। ठीक है, चलते अपन लोग 10 नंबर पे। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के कितने सदस्यों को नामित किया जाता है आपको बताना है। तो कितने सदस्य नामित किए जाते हैं? 12 सदस्य। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया है कि लोकसभा और राज्यसभा में किस किस आर्टिकल के तहत लोगों को ये ऐड करते हैं, आपको ये बताना है। बाकी मैं बता दूं, ये 52 नंबर पे आते हैं राष्ट्रपति जी, अपने आर्टिकल नंबर 52 में बात की गई है। राज्यसभा आपकी 80 पे आती है और 81 पे अपनी आती है लोकसभा। ठीक है, आपको ये बताना है कि किस आर्टिकल के तहत 12 सदस्यों को जोड़ा जाता है, किसमें बात करी गई है। 11 नंबर, संसद के किसी भी सदन के 2 सत्रों के बीच अंतराल किससे अधिक नहीं होना चाहिए, या कितने महीनों से अधिक नहीं हो सकता 2 सत्रों के बीच अंतराल आपको बताना है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 6 महीने। ओके डन। मैं बताऊँ, मैं भाई बैठा हूँ, मेरा पैर सो गया यार। ओ माय गॉड, लग रहा है कि मैं एक पैर से रहा ही नहीं। 12 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सदन का सदस्य हुए बिना इसके अध्यक्ष के पद में कार्य कर सकता है, आपको बताना है। भारत का उपराष्ट्रपति, भारत का वाइस प्रेसिडेंट। बताइए किस आर्टिकल में वाइस प्रेसिडेंट की बात करी गई है? 63 नंबर पे। ठीक है, डन। ओके, चलते बोलो आगे 13 नंबर पे। किसी विधानमंडल के किसी सदस्य द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को जनमहत्व का अविलंब मामला मानते हुए जो चर्चा की जाती है उसे क्या कहते हैं, आपको बताना है। तो उसे कहते हैं स्थगन प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव कहते हैं। ठीक है, ओके डन। चलते अपन लोग 14 नंबर पे। राज्यसभा का अध्यक्ष सभापति क्या होता है? बताइए क्या होता है, कौन होता है, आपको बताना है कौन होता है। उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होता है आपके राज्यसभा का, आप लोग देखते भी होंगे अपने टीवी वगैरह पे, जब लोकसभा राज्यसभा वाली जो चैनल है उस पर आप लोग देखा भी होगा। ठीक है, ओके। देखो क्या होता है, जब मैं मजाक करूंगा ना तब आप लोग बहुत लाइक करोगे, लाइक ठोंकते जाओगे। जब कंटेंट की बात करते हैं तब लोग कम पसंद करते हैं, पता नहीं क्यों यार। इस टाइप इतना मारा मारी है जॉब की, उस पर ध्यान देना चाहिए हम लोगों को कि यार जॉब मिल जाए, माँ बाप के सपनों को हम आराम से उनके पैर छू के सपनों को उनका पूरा कर सकें। बट हम लोग क्या चाहिए लाफिंग, क्या चाहिए लाफिंग चाहिए इस तरीके से, पता नहीं यार क्या। खैर छोड़ो, अपना आज चलते हैं करंट अफेयर्स देखते हैं। 2021 में 24 यानी कि आज की करंट अफेयर देखते हैं। ओके, भारत सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे सस्ते LED बल्ब प्रदान करने के लिए किस योजना को शुरू किया है, आपको बताना है। तो आपकी वो योजना है ग्राम उजाला योजना। क्या है? ग्राम उजाला योजना। ओके, अब मैं बात करूं कि थोड़े से एक्स्ट्रा फैक्ट्स की बात करता हूं। LED की फुल फॉर्म क्या होती है? आपके ग्रुप डी में आपका बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके फुल फॉर्म के ऊपर। NTPC ने बहुत पूछे गए, इसलिए मैंने यहाँ पे एक फुल फॉर्म की बात कर ली। LED लाइट इमिटिंग डायोड। LCD की बात करूँ लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ठीक है, बात करूँ CFL आप लोग जो यूज करते होंगे, कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप। ओके, LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, CFL कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप। LED की बात करता हूँ लाइट इमिटिंग डायोड। ओके, चलते हैं अपन लोग 2 नंबर पे। विश्व मौसम विज्ञान दिवस, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे कब मनाया जाता है, आपको बताना है। मनाया जाता है 23 मार्च को। 23 मार्च को। ठीक है, अब हम बात करते हैं कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स की, यानी कि बात करेंगे मार्च महीने के इंपॉर्टेंट डेज कौन कौन से होते हैं। ओके, थोड़ा सा पैर ठीक कर लो, मेरा पैर सो गया यार। 1 मार्च को कौन सा दिवस मनाते हैं? जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे। सेकंड बात करता हूँ 4 मार्च की। 4 मार्च को मनाते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा डे, राष्ट्रीय सुरक्षा डे। चलते हैं अपन लोग 15 नंबर पे। क्या है 15? बोल लेता हूँ 15 आपके मार्च की बात करूँ, विश्व उपभोक्ता दिवस हो गया। ठीक है, चलते हैं अपन लोग और आगे इंपॉर्टेंट डेज की बात करेंगे अपन लोग। अभी वेट करो, थोड़ा सा वेट करो। 16 मार्च को क्या होता है आपको बताना है, विश्व टीकाकरण डे। ओके, चलते हैं अपन लोग और नीचे 20 नंबर पे, यानी 20 मार्च पे देखते हैं कौन कौन सा होता है। विश्व खुशहाली दिवस। खुशहाली दिवस एक होता है विश्व गौरैया दिवस, विश्व गौरैया डे। ठीक है, आपके 20 मार्च को होते हैं। ठीक है, विश्व खुशहाली दिवस में इंडिया की रैंक बतानी है 142 है। कितनी है? 142। और अभी देखते हैं भाई, अभी तो यार इस सेशन की खास बात ये है ना कि इतने एक्स्ट्रा फैक्ट्स, इतनी जानकारी देता हूँ आपको कि सारी जानकारी आपके एग्जाम्स के लिए बहुत जरूरी होती है। 21 विश्व विकलांग दिवस।
विकलांग दिवस ओके होता है। जल संरक्षण दिवस जो आपका कब होता है 22 मार्च को। कब होता है आपका 22 मार्च को, ठीक है। 23 मार्च को आपका विश्व मौसम दिवस आपका हो गया। अब चलते हैं 24 मार्च को, आज जो आपका दिन है कल मैं पढ़ाऊंगा। 24 मार्च को कौन सा दिवस आपका आने वाला है, यानी कि आज है आपका टीवी, ठीक है, टीवी डे होता है आपका 24 मार्च को, ठीक है। मूव ऑन टू क्वेश्चन। और अभी रुको यार, अभी तो अपन लोगों की ब्रदर एक्स्ट्रा फैक्ट्स बाकी है यार। WMD वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन, स्थापना 23 मार्च 1950, 23 मार्च 1950, मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड, ओके। कहाँ पर है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में WMD का, ठीक है। चलते पढ़ लो आगे थर्ड नंबर पे। 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में बेस्ट हिंदी फिल्म का अवार्ड किस फिल्म को दिया गया, आपको बताना है। छिछोरे फिल्म को। किसको, छिछोरे फिल्म को। कौन सा, 67वां किसका राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार का, ठीक है, बेस्ट हिंदी फिल्म का, बेस्ट हिंदी फिल्म का, ओके। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं अपन लोग। 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार वर्ष 2019 की फिल्मों के लिए हैं, ओके। 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सबसे अभिनेता कौन है आपके, अभिनेता आपके मनोज वाजपेयी जी हैं और धनुष को दिया गया, ठीक है। किसको, ठीक है। अब चलते हैं वाजपेयी जी और धनुष जी को। 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में बेस्ट एक्ट्रेस कौन है आपकी, कंगना रनौत है। कौन है आपकी, कंगना रनौत है। 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में बेस्ट मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट सिक्किम को मिला है, ठीक है। किस स्टेट को मिला है मोस्ट फिल्म फ्रेंडली अवार्ड, सिक्किम को। किसको, सिक्किम को, ठीक है। चलते हैं अपन लोग आगे 4 नंबर देखते हैं। 4 नंबर अपना क्या कह रहा है। विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस, वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे कब मनाते हैं, आपको कब मनाया जाता है आपको बताना है। कब मनाते हैं, 21 मार्च को। कब मनाते हैं, 21 मार्च को। चलते हैं अपन लोग 5 नंबर पे। संयुक्त सैन्य अभ्यास GASWES गैस वैक्स 21 में अमेरिका के अलावा और कौन से देश शामिल होंगे, आपको बताना है। बेल्जियम भी होगा, फ्रांस भी होगा, जापान, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो गया। तीनों देश आपके क्या होंगे, इसके साथ अटैच होंगे, जुड़ेंगे, शामिल होंगे, ठीक है। आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा सेशन को। आप लोग बहुत खुश भी होंगे जान के, बहुत कुछ सीखने को आपको छोटे टाइम में मिला, बकवास नहीं हुई, बहुत कुछ अच्छा कंटेंट मिला। फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो, पसंद आ रहा है, आपका ये अपना चैनल है, जुड़ सकते हैं आप हमारे साथ। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को क्लिक जरूर कर लेना, ठीक है। घंटी जरूर बजा देना, इससे कि आप तक मैं पहुंच पाऊँ हर डे पर डे डेली क्लासेस के लिए, ओके। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, सॉरी PDF के लिए बता दूं, अगर आपको PDF चाहिए हो अपने प्रीवियस सेशन की, ओके, तो आप लोगों को PDF मिल सकती है अपने टेलीग्राम चैनल, यानी कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ी हुई है, क्लिक करोगे पहुंच जाओगे, वहां से आपको सारी PDF फ्री ऑफ कॉस्ट मिल सकती है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, विश यू ऑल हैप्पी बर्थडे, नहीं हैप्पी डे। किसके लिए, एग्जाम्स की पढ़ाई करने के लिए, ओके। थैंक यू, बाय बाय।